सोचिए, एक बारिश की रात, एक बिल्कुल सुनसान स्कूल और उसमें फंसे दो मजबूर मुसाफिर। ये किसी भी डरावनी कहानी के लिए एक परफेक्ट सेटअप है। तो आज हम इसी कहानी बारिश के स्कूल का छलावा की बुनियाद को समझेंगे। देखते हैं कि ये डर का पूरा ताना बाना आखिर बुना कैसे गया है। कहानी शुरू होती है बस इन 3 शब्दों से, बारिश की रात। लेकिन सोचिए, क्या ये सिर्फ 3 शब्द हैं? नहीं। इन्हें सुनते ही ना दिमाग में अंधेरा, अकेलापन और एक अनजाने खतरे का एहसास सब एक साथ आ जाता है। ये बस मौसम का हाल बताना नहीं है, ये तो डर का पूरा माहौल तैयार करने वाली, समझ लीजिए, पहली ईंट है। तो सवाल ये है कि इस डरावनी कहानी की नींव, इसका फाउंडेशन किन चीजों पर टिका है। चलिए देखते हैं उन मेन एलिमेंट्स को जो इस पूरे खौफनाक किस्से को बनाते हैं। यहाँ देखिए, डर का एक क्लासिक फॉर्मूला बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। पहला, बारिश के रात का पूरा माहौल। फिर एक सुनसान स्कूल जैसी बिल्कुल अलग थलग जगह। और तीसरा, उसमें फंसे हुए कुछ मुसाफिर। जब ये 3 चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तो समझ लीजिए कि किसी भी हॉरर स्टोरी के लिए एक परफेक्ट तूफान तैयार हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं उन पर जो इस भयानक सिचुएशन में फंस गए हैं। आखिरकार किरदारी तो किसी कहानी की जान होते हैं ना, है ना? और यहाँ वो ही इस डर को और भी रियल बना देते हैं। और ये हैं हमारे किरदार, रामू और उसके चाचा। अब देखिए, ये लोग कोई एडवेंचर के शौकीन नहीं हैं। ये तो बस 2 आम इंसान हैं जो रात हो जाने पर उस स्कूल में रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। और उनकी यही आम सी मजबूरी उन्हें उस अनोखे खतरे के सामने और भी ज्यादा कमजोर बना देती है। ओके, अब बात करते हैं लोकेशन की, यानी उस जगह की। चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी के लिए एक सुनसान स्कूल ही क्यों चुना गया। इसका आखिर क्या सिग्निफिकेंस है? कभी सोचा इस बारे में कि हॉरर स्टोरीज के लिए एक वीरान स्कूल इतनी पावरफुल सेटिंग क्यों मानी जाती है? मतलब देखिए, एक जेल या कब्रिस्तान की तरह ये सीधे सीधे डरावना नहीं है, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो स्कूल ही क्यों? इसके पीछे ना 4 बड़ी वजह हैं। पहला, अतीत की गूंज। सोचिए, जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां की खामोशी कितनी डराएगी। दूसरा, शहर से दूरी, यानी अगर कुछ हो गया तो मदद पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर आता है झूठी सुरक्षा का एहसास। स्कूल की दीवारें हैं, लगता है कि महफूज हैं, लेकिन ये बस एक धोखा है। और आखिर में सबसे खतरनाक, मासूमियत का खंडन। जब बच्चों से जुड़ी जगह पर कुछ भयानक होता है तो डर का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ठीक है, स्कूल का राज समझ आ गया, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर असल में क्या खतरा है और उसका मकसद क्या है? और यहाँ पर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। देखिए, ये सिर्फ भटकती हुई आत्माएं नहीं हैं। स्टोरी में साफ साफ लिखा है कि वो जानबूझकर मुसाफिरों को जाल में फंसाती हैं। इसका मतलब साफ है, ये कोई हादसा नहीं, ये एक प्लान है, एक सोची समझी साजिश। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कहानी का टाइटल ही उसके राज को खोल देता है, छलावा। इसका मतलब ही होता है एक धोखा, एक इल्यूजन। यानी खतरा सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, असली खतरा है वो जानबूझकर रचाया गया धोखा जो मुसाफिरों को गुमराह करने और फंसाने के लिए बनाया गया है। तो अब देखिए, हमारे पास सब कुछ है। माहौल है, किरदार है, जगह है और एक साजिश करने वाला खतरा भी। लेकिन जब हम इन सब चीजों को जोड़ते हैं ना, तो कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक और बड़ा सवाल सामने आ जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिससे एनालाइज कर रहे हैं वो एक पूरी कहानी नहीं, बल्कि एक कहानी की बुनियाद है, एक शुरुआत है। इसका मकसद जवाब देना है ही नहीं, इसका मकसद है हमारे मन में सवाल पैदा करना। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आगे क्या हुआ होगा। और आखिर में हम बस इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि उस रात रामू और उसके चाचा के साथ हुआ क्या? क्या वो उस छलावे से बच पाए, या फिर वो भी उस सुनसान स्कूल के एक और अनसुने राज बनकर रह गए? असली सच क्या है? ये कहानी इसका जवाब नहीं देती, ये हमें बस सोचने के लिए छोड़ देती है।